से कारक पढ़े थे। कारक के बाद आगे है आपका सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो ध्यान से, यानी जो शब्द ये मान लो एक क्या है, यहाँ से यहाँ तक शब्द है, ये शब्द है ना, लिखा हुआ है सर्वनाम। सर्वनाम एक शब्द है ना। इसी तरह से जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है, समझ गए, किसी संज्ञा के बदले में आता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखो सर्वनाम किसको कहते हैं? कि जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है या बदले में आता है, समझ गए, जो संज्ञा के बदले में आता है चाहे प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझ रहा है बात को? अच्छी सर्वनाम कहते हैं, सॉरी सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होता है? 6 भेद होता है। सर्वनाम के कितने भेद होता है? 6। ध्यान से सर्वनाम के यहाँ लिख दिया 6 भेद। क्या भेद? 6 भेद। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक। और उसके बाद छठा है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब देखो यहाँ पर अब इसको इसमें जैसे इस सब का भी परिभाषा तुमको जानना जरूरी है, नहीं है? संज्ञा के बदले में कैसे आएगा? अब इसी में तुमको जैसे पुरुषवाचक कितने भेद होता है, देखो इसी में पढ़ाएंगे। ये हम जो पुरुषवाचक अभी पढ़े हैं इसी में आपको पढ़ाएंगे पुरुषवाचक कितने प्रकार होता है। समझ गया? पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ये 3 प्रकार होगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या होगा? अन्य पुरुष। समझ गया? ये क्या होगा? 3 गो। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसका भी क्या प्रकार है? 3 प्रकार है। क्या है? 3 गो। पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझ गए? अभी हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम, और सर्वनाम के हम पहले 6 भेद के बारे में पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद हम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार जो प्रकार इसका परिभाषा हम लिख दिए ना, और इसका प्रकार भी हम आपको पढ़ा देंगे। समझ गए ना? हम सर्वनाम के 6 भेद के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए इसमें है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कहता है जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता है। समझ गई? ऐसा सर्वनाम होगा जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता है। समझ गए? तो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि मान लो कि वह सीता है, वह सीता है। अब देखो ये सर्वनाम जो है नाउन के बदले में कैसे आता है? तो नाउन के बदले में देखो यहाँ ये नाम है। क्या है? ये नाम है ना। अब किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यही में है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? जितना भी मान लो जानवर का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, चाहे आदमी का नाम हो ना, उन सभी नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नहीं कहते हैं? अब संज्ञा ये है, इसके बदला प्रयुक्त होगा ये वह प्रयुक्त जो हम यहाँ किए हैं ना, वह है यही जो है सुनो इधर, वह जो है यही सर्वनाम है। क्या है? वही सर्वनाम। यह वह जो लिखा है यहाँ पर वही हो गया सर्वनाम। इसीलिए कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। बिना सर्वनाम का जो है डिफिनेशन मतलब हम कैसे कर सकते हैं? अब तुम जाता है कहीं पर, क्या कहता है? जैसे गांव घर में बूढ़ा आदमी जो होगा कैसी रे की कहता है? हम में फलना ना, हमें फलना ना। तो तुम संज्ञा लेकर के मतलब यानी कि मैं हूँ और जो आपका नाम है वो नाम लेता है, इससे समझ आता है कि वो आदमी है ना। इसीलिए संज्ञा के ये संज्ञा हो गया, और इसके बदला में इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं मान लो विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी शब्द भी एक मान लो संज्ञा है। मैं विद्यार्थी हूँ तो विद्यार्थी एक संज्ञा शब्द हो गया। और मैं जो है यही इसके बदले में संज्ञा के बदले में यहाँ जो लगता है वही इसका सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम। जैसे यहाँ पर मैं, हम, तुम, वह आदि लिख दिए हैं, यह पुरुषवाचक का है। किसका है? पुरुषवाचक। अब देखो दूसरा है निश्चयवाचक किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या है? जिससे
वस्तु, मतलब निश्चित वस्तु का बोध होगा। क्या होगा? निश्चित वस्तु का बोध। होगा। उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक। नाम में पता नहीं चलता है निश्चय है, जिससे यानी कि वो काम का निश्चय होना ही है ना। जिस चीज का बोध होगा तो वो निश्चित होगा ही होगा, इसीलिए हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वही लिखा है, जिससे निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होगा उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका लिख लीजिएगा, यह वह ये वे, जैसे यह वह ये वे आदि ना, समझ गए। जैसे मान लीजिए यह पेन है, ये मान लो मार्कर है। क्या है? मार्कर है। ये मार्कर है, इसके लिए निश्चित है कि मार्कर है, इसमें कोई मतलब सस्पिशन वाला बात है किसी को? नहीं सब सर। जानता है कि ये मार्कर है। क्या है? मार्कर है। ये निश्चित है कि नहीं है? बताइए। अनिश्चित है। ये निश्चित है कि ये मार्कर है ना रे। यह मार्कर जो है, तो मान लो कि यही मान लो कि क्या कहेंगे, ये मार्कर है तो मार्कर है, दूसरा चीज नहीं है ना। ये मान लो बुक है तो ये बुक है, और ये बुक के अलावा ये कुछ नहीं है। जिससे निश्चित वस्तु का बोध होगा, निश्चित व्यक्ति का बोध होगा। अब जैसे मान लो वहाँ पर लड़का है, क्या कहेंगे? वो लड़का सावन कुमार है ना। सावन होगा, निश्चित उसका वह सावन कुमार है ना। उसमें कॉन्फिडेंस होता है, पूरा अपना कॉन्फिडेंस है हमको वो लड़का है ना। वो लड़का है। कहीं पर हम लोग किसी को देखने के लिए हम लोग जाते हैं, क्या कहते हैं? रात बिरात को अगर आता है, क्या कहते हैं? लगता है वो है ना। इसका मतलब वो सस्पिशन वाला, उसका अनिश्चित है। क्या कह गया? ये अनिश्चित बात है, लगता है वो चीज है, लेकिन लगता है, लेकिन यहाँ पर निश्चित होगा कि ये सामान है तो है। समझ गया? आप मान लीजिए कहीं पर कोई दवाई खरीद लाया, हम कहेंगे वो दवाई नहीं है, उसमें पानी है। तुम जानता है कि दवा है, तुम बोलेगा कि नहीं इसमें दवाई है तो है, नहीं कहेगा। इसी चीज का निश्चित का बोध जिसमें होगा वही चीज निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ गया? इस चीज को समझ लिया। अब इस चीज को आप लोग नोट कीजिए और आपने जो है हिसाब से याद कीजिए। इसको परिभाषा के अनुसार हम समझा दिए हैं, अब याद करके आपका रहा काम लाने के लिए।